आत्मवंदन। पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। चलो हम आत्मवंदन। हाँ, हम अभी कर रहे हैं माइंड पावर बुक की हम्म। स्वाध्याय। उसके लेखक है वीवी रमना और हम्म। पेज नंबर आ गए हैं 212। 212 तो सेकंड पैरा। सेकंड पैरा। हम्म। तो आप हाँ, आप कैमरा ऑन कर सकते तो सुप्रिया जी कीजिए। पढ़ने हाँ। वाले को हाँ। कैमरा ऑन करना चाहिए। हम्म। आता है क्या? हाँ अभी आया। हाँ गया फिर से। आया। गया। हाँ। आया था गया। आया। हाँ अभी आया। आया। हाँ आया आया। यस अभी ठीक है। यस बैक बैक का लाइट लग चाहिए क्या आपको? आपका जो पीछे जो लाइट है ना वो बंद कर सकते हो तो अच्छा रहे। आगे वाला है क्या लाइट? हाँ। हाँ पीछे वाला लाइट बंद कीजिए। वो दोनों बंद हो जाएगा। नहीं 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 फिर रखिए। हाँ पूरा बंद होता है फिर। ठीक है। हाँ। एक पे है वो। हाँ हाँ। तो आप बैठने का पोजीशन थोड़ा चेंज करना क्या, लाइट आता है हम्म। आपके मुंह पर। ठीक है। चलो ये हम धीरे धीरे ये सब कुछ सीखते हैं। आपण सगळेजण हे शिकतोय पण कॅमेऱ्याला कसं फेस करायचं, काय करायचं. हा आता बरोबर. आता झालं. हो हा चेंज करायचं. आता कसं, आता हे तुम्ही नवीन शिकला का नाही हे महत्वाचं असतं. हम्म. चालेल आपण शेवटच्या पेज नंबर 211च समुद्र कितना बड़ा दोनशे है. बारा हाँ 212 फर्स्ट पैरा पड़ गया है, सेकंड पैरा में आए। हाँ बर. ओके. तो उसकी लाइन है ना, फर्स्ट प्यार के लास्ट लाइन पढ़ो फिर आपकी यात्रा. कौन सी लास्ट लाइन पढ़ूं? हाँ फर्स्ट पैराग्राफ की. आपकी यात्रा कहीं खत्म नहीं होगी। हाँ। हम्म. यस. आप इस ब्रह्मांड में। हळूवार वाचा हाँ. हम्म। आप इस ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति कभी नहीं खोएंगे। आप मूल चेतना में, ईश्वर में, ब्रह्मांड में, पूरी आत्मा में कभी भी डूबे नहीं रहेंगे। जैसे समुद्र में प्रति क्षण अरबों लहरें उठती है, वैसे ही अरबों टुकड़े मूल चेतना से अलग होकर आत्मा के टुकड़े बनते रहते हैं। यह आत्मा के टुकड़े अरबों दुनिया में अनंत काल तक यात्रा करते हैं। क्या आप हैरान है कि क्या हो रहा है? समुद्र की लहरें पैदा होती है और फिर से समुद्र में समा जाती है, लेकिन मूल चेतना से निकलने वाली आत्मा के टुकड़े अपनी विशिष्टता और अस्तित्व को कभी नहीं खोएंगे। आत्मा के हर टुकड़े की आध्यात्मिक प्रगति अनिश्चित काल तक चलती रहनी चाहिए। आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें जीवन शक्ति नहीं दे सकते। आत्मा अनंत आदिम चेतना से जन्म लेने के बाद ही जीवन शक्ति प्राप्त करती है। हर क्षण आपके शरीर में पूरी आत्मा से और चेतना के अनंत स्रोत से जीवन ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है। इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपकी जीवन शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती है। आपकी आत्मा को डराने वाली ताकतें ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। मृत्यु का अर्थ है इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। प्रत्येक मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को बदल रही है। आत्मा में गतिशीलता प्लस ज्ञान प्लस भावना प्लस मानसिक विकास है, जो जन्म श्रृंखला से फैल रहा है। आप प्रतिदिन कर्म करते रहते हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
आप जो कुछ भी करते हैं वह एक अनुष्ठान माना जाता है, जैसे खांसना, छींकना, खिड़की से झांकना, बच्चे को खतरे से बचाना, किताब पढ़ना, आत्महत्या करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, सोचना, बैठना, जागना, सोना, यह सब क्रियाएं हैं। आपके मन से निकलने वाले सभी विचार कर्म के अंतर्गत आते हैं। हर विचार लहर एक अनुष्ठान में बदल जाती है। मैं आपको कर्मों के लिए एक उदाहरण के माध्यम से दिखाता हूँ कि आपके विचार कैसे सच होते हैं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे थे, तब टेलीफोन की घंटी बजी। आपके दोस्त ने आज शाम 5 बजे आपसे मिलने के लिए कहा। आपके मन में 3 विचार आए कि अपने मित्र से क्या कहना है। नंबर 1, यह कहते हुए घर पर रहने का फैसला करना कि मिलना संभव नहीं है। दूसरा, यह कहना कि नहीं मिल सकते हैं, कहीं और जाना है। 3, यह कहना कि आप शाम को मिलेंगे। यह 3 विचार एक के बाद एक आपके दिमाग से निकले। तीनों में भौतिक घटनाओं में बदलने की क्षमता है। जब तक आप कुछ करने का दृढ़ निर्णय नहीं लेते, तब तक तीनों विचारों में समान गतिशील गुण होते हैं। इन तीनों में से केवल एक को चुनकर उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने से वह विचार एक भौतिक घटना बन जाता है। अन्य 2 विचार भौतिक संसार में प्रकट नहीं होते हैं। केवल एक विचार ही वास्तविक है। और आप सोच रहे होंगे कि अन्य 2 विचार वास्तविक क्यों नहीं है। तीनों में से किसी एक को चुनकर और अपनी भावनाओं और विश्वास को उस पर दृढ़ता से केंद्रित करने से आपके विचारों की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा दूसरी तरफ प्रवाहित होती है और यह एक भौतिक घटना के रूप में त्रिआयामी समधरातल में प्रवेश करती है। अन्य 2 विचार उन्हें दी गई शक्ति के अनुसार संभावित दुनिया में प्रवेश करते हैं और वहां वास्तविकता बन जाते हैं। जिस तरह यह सच है कि एक विचार भौतिक दुनिया में एक वास्तविकता बन जाता है, यह भी सच है कि अन्य दो संभावनाएं भी दूसरी दुनिया में वास्तविकता प्राप्त करते हैं। आपके मन से निकलने वाले विचार अलग अलग दुनिया में कर्म के रूप में ऊपर वर्णित एक वास्तविकता बन रहे हैं। भौतिक दुनिया और अन्य आयामी दुनिया में होने वाले सभी कर्म मानस में निकलने वाली विचार तरंगों और संभावनाओं की दुनिया में एक वास्तविकता है। आप अपने उभरते हुए विचारों को भौतिक घटनाओं के रूप में नहीं पहचान सकते। जिस तरह एक भौतिक घटना अपनी आंखों के सामने एक विचार को जीवित करती है, उसी तरह अन्य विचारों को दूसरी दुनिया में जीवित किया जाता है। आपके मन से निकलने वाली विचार तरंगे किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होगी, क्योंकि वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगे है। आप त्रिआयामी धरती पर एक खिलाड़ी के रूप में रह सकते हैं, दूसरी दुनिया में एक डॉक्टर के रूप में, दूसरी दुनिया में एक मरीज के रूप में, दूसरी दुनिया में एक व्यापारी के रूप में। आपकी आत्मा अलग अलग दुनिया में अलग अलग शरीर धारण करके चेतना में विकसित होती है। एक ही आत्मा अनेक लोगों में अनेक शरीर धारण कर चेतना का विकास करती है। चेतना को विकसित करने के लिए आत्मा कितनी भी संख्या में संयोजन और कितनी भी संभावनाओं को चुन सकती है। एक ही सत्य एक ही मंच पर अनेक शरीर धारण कर सकता है। आत्मा
कई टुकड़ों में विभाजित हो सकती है और पृथ्वी और अन्य दुनिया में अलग अलग शरीर धारण कर सकती है। आत्मा अपने टुकड़ों के साथ पृथ्वी पर विभिन्न शरीरों में हो सकती है, जैसे एक जगह अमीर, दूसरे में गरीब, एक में महिला, दूसरे में पुरुष, एक में धार्मिक शिक्षक, दूसरे में डॉक्टर। जिस प्रकार एक नदी कई शाखाओं में विभाजित होती हो जाती है, उसी तरह आत्मा खुद को कई संस्थाओं में विभाजित कर सकती है और कई शरीरों के साथ जीवित प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म ले सकती है। जैव रासायनिक ऊर्जा प्लस आध्यात्मिक ऊर्जा प्लस चेतना के संदर्भ में आत्मा अपने सभी टुकड़ों के साथ संचार करती है। वह संचार टेलीपैथी के माध्यम से होता है। आत्मा एक टुकड़ा अब के शरीरों के चारों ओर लिपटा हुआ है। जागृत अवस्था में आपका सारा ध्यान भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित होता है, ताकि आप उन अन्य शरीरों को न जान सके जिन्हें आपकी आत्मा पहन रही है। सपने, आत्मनिरीक्षण, ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा के अन्य भागों के साथ संवाद करें। यह हर पल होता है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति और आत्मज्ञान की प्राप्ति आपकी आत्मा के अन्य भागों को टेलीपैथी के माध्यम से प्रदान की जाती है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय और आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को उन पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वह सभी आध्यात्मिक संवेदनाएं जो अन्य संभावित आत्माओं को आपसे प्राप्त होती है, प्रभावित होती है। आत्मा अलग अलग दुनिया में अलग अलग आयामों में पैदा होती है, जैसे कि पोटेंशियल सेल्फ, पैरेलल सेल्फ, अल्टरनेट सेल्फ जैसे संभावित आत्माएं हैं, वैसे ही संभावित संसार है और वैकल्पिक आत्माएं हैं। पृथ्वी पर भी संभावित दुनिया, समांतर दुनिया और वैकल्पिक दुनिया है। जैसे आप कला या विद्वान में पृथ्वी पर उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वैसे ही अन्य कलाओं और विज्ञानों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने की गहरी इच्छा होती है। अगर आपको लगता है कि अभी एक कला या विज्ञान आपका पेशा होना चाहिए, तो आपकी गहरी इच्छाओं के कारण दूसरी दुनिया में आपकी संभावित आत्माएं उस कला या विद्वान का अभ्यास कर सकती है। आपकी चेतना में भी सभी कलाओं और विज्ञानों का ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से साझा किया जाता है। इस ब्रह्मांड में त्रिविमी सांसारिक कलाओं और विज्ञानों के अलावा कई कलाएं और विज्ञान है। चेतना पृथ्वी पर पदार्थ में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा प्रत्येक विश्व के आवृत्ति स्तर के अनुसार अपना रूप बदल सकती है। एक दुनिया में रहने वाले जीवों की कला, विज्ञान और शरीर दूसरी दुनिया के जीवों से अलग है। आपकी आत्मा असंख्य कलाओं को वैकल्पिक आत्माओं के रूप में, समांतर आत्माओं के रूप में, विभिन्न दुनिया में संभावित आत्माओं के रूप में अभ्यास कर रही है। कई शरीरों में पनप रही आत्मा के टुकड़े आंतरिक दुनिया के माध्यम से संचार का जश्न मना रहे हैं। आपके मन से निकलने वाली मजबूत विचार तरंगों की ऊर्जा वास्तव में यहाँ एक भौतिक घटना के रूप में प्राप्त होती है। जब त्रिआयामी पृथ्वी का ऊर्जा स्तर ट्यून किया जाता है, तो शेष विचार संभावित दुनिया में यात्रा करते हैं, जो उनके ऊर्जा स्तरों के अनुरूप होते हैं और वहां वास्तविकता पाते हैं। पृथ्वी पर वास्तविकता का कौन सा विचार अन्य संभावित दुनिया में वास्तविकता के विचार जितना महत्वपूर्ण है? आपको शक होगा। वास्तव में सब कुछ सर्वोपरि है। जैसे
एक पेड़ की जड़, तना, शाखाएं, पत्ते और फूल सभी एक पेड़ के अंग होते हैं। वैसे ही आपके मानस से निकलने वाले सभी विचार आपके बारे में है। पृथ्वी और अन्य आयामों पर वास्तव में आपके साथ सब होता है। विचार आपके दिमाग से हर पल निकलते हैं और पृथ्वी और अन्य संभावित दुनिया में वास्तविकता बनते रहते हैं। यह चलने वाली प्रक्रिया है। आपके सभी विचार कर्म रूप में वास्तविकता प्राप्त करते रहते हैं जब तक यह शरीर मौजूद है। वह शरीर छोड़ने के बाद भी मौजूद है। आपको अपने सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। एक मिनट, हाँ इसका सुप्रिया, मतलब है, एक मिनट। हाँ मेनका जी, बुक है ना, पेज नंबर 215 आया है, आत्माओं की ये आ गए। मीन्स हम अभी लास्ट चौथा पार्ट है ना, वो पढ़ रहे हैं अभी। ओके, आज खत्म हो सकती है बुक, तो देखेंगे, बाद में गहरा कौन सा टाइम कौन करेंगे। सा कौन सा बोले आप? सुनाई नहीं दिया मेरे को, स्लो टू वन आवाज आ फाइव रही थी। जो लास्ट टू है ना, वन लास्ट, आप में है 215। ओके। मन की शक्ति है। उसके आगे 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 लास्ट। आत्मा। हाँ, बहुआयामी आत्मा, लास्ट। बहुआयामी आत्मा। ओके ओके। उसमें हम हाफ हो गए हैं, लास्ट 10 पेजेस बचे हैं। ओके। तो उसमें है पेज नंबर 212। हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। यस। अभी मेरा दो तो सौ ये पंद्रह आपका पंद्रह आपका दो सौ चल काम रहा है, पंद्रह मेरा तो दो ये सौ स्टार्ट पंद्रह ही 307 पे हो रहा है। दो यस। सौ पंद्रह चल रहा है। ओके, हाँ। ओके, ओके। ये थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। चलिए पढ़िए आप। हाँ सुप्रिया जी। हाँ, दो हाँ, सौ पंद्रह हाँ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको अपने सभी विचारों की जिम्मेदारी लेनी होगी। संभावित दुनिया में सभी वास्तविकताएं लगातार विकसित हो रही है। सभी विचार जो भूभौतिकी दुनिया में वास्तविक नहीं है, वास्तव में किसी न किसी संभावित दुनिया में वास्तविकता पाते हैं। आप अन्य संभावित वास्तविकताओं के अनुभव से ज्ञान और शक्ति युद्धाभ्यास भी प्राप्त कर सकते हैं। वह आपके अनुभवों से ज्ञान और शक्ति युद्धाभ्यास भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अन्य आत्मा के टुकड़ों के लिए एक संभावित आत्मा के रूप में चुना जाएगा और अन्य आत्मा के टुकड़े को आपके लिए संभावित आत्माओं के रूप में चुना जाएगा। आपके विचारों और आकांक्षाओं के अनुसार संभावित देवता भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसमें श्रेष्ठ गुण है। आपके मन से विचार उठते हैं और उसी के अनुसार एक संभव ईश्वर का निर्माण होता है। आपके विचारों द्वारा निर्मित संभावित ईश्वर एक संभावित दुनिया में प्रवेश करता है और वही विकसित होता है। यदि आप भूत और पिशाच में विश्वास करते हैं तो आपके विचार संभावित भूत और पिशाच पैदा करेंगे। दोनों विनाशकारी रचनात्मक शक्तियां आपके विचारों से निर्मित है। आपके सभी विचार एक संभावित दुनिया में जीवन में आते हैं, शरीर धारण करते हैं और जीवित प्राणी बन जाते हैं। यानी आप अपने विचारों, आकांक्षाओं और इरादों के माध्यम से पृथ्वी और अन्य संभावित विमानों पर निर्माण कर रहे हैं। आप निर्माता है। आपने जो सृष्टि बनाई है वह बिल्कुल आपके जैसी है। टेलीपैथी के माध्यम से आपकी रचनाओं के बीच आपका निरंतर संचार होता है। आपने जो सृष्टि बनाई है वह एक बहुत ही स्वतंत्र गतिशील विकास है जो आप पर निर्भर नहीं है। आप भी एक उच्च आत्म विचार से बने हैं। आप संपूर्ण आत्मा के सार है। अगर पूरी आत्मा को
पूरी आत्मा आपको बताती है, तो आप अपने विचारों से अन्य तत्वों का निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी और अन्य संसार के सभी प्राणी सृष्टि करता है। आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। इस तथ्य का पूरा सार आपकी बाहरी इंद्रियों द्वारा निर्धारित नहीं है। केवल अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। चेतना के भीतर निहित लाखों लोगों की सभी संभावित आत्माओं में चेतन ऊर्जा इंटरनेट के माध्यम से संचारित होती है। आप संभावित कार्यों और संभावित आत्माओं के बीच एक केंद्र बिंदु के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप समुद्र के बीच में हो। यदि आप समुद्र के बीच में चलते हैं तो इसका प्रभाव चारों ओर फैल जाएगा और पूरे महासागर को हिलाएगा। आध्यात्मिक विकास में आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी प्रगति का प्रभाव सभी लोगों में फैल जाता है। आपको मिलने वाले इस छोटे से गतिशील विकास का विस्तार पूरे ब्रह्मांड को गति और विस्तार देगा। त्रिआयामी गुणन की गणना करें तो यह ब्रह्मांड में सभी जीवित चीजों के बहुआयामी रूप में अपना प्रभाव डालता है। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कभी रुकेगी। यह लगातार बढ़ रही है। आप जो छोटा सा झटका देते हैं वह बहुमूल्य चेतना में निहित सभी संसारों को हिला देता है। आप वृत्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष और सहज दोनों तरह से संभावित दुनिया से तात्कालिक जानकारी और ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपके मन की शक्ति का आंतरिक वातावरण किसी एक इच्छा की सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सभी संभव आत्माओं के साथ संचार करता है। ऐसा लगता है कि आपका मानस आपके अहंकार तक ही सीमित है। टेलीपैथी नेटवर्क आपके और सार्वभौमिक संभावित आत्माओं के बीच संचार है। हो सकता है कि जागते समय इनमें से कुछ भी आपकी चेतना में न हो। एक मिनट एक मिनट इस पुस्तक एक मिनट हाँ स्मिता जी, पेज नंबर 217 है। नोपू जी और जी सर। समझ आया जी ना? सर। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ हो गए, सेकंड पैराग्राफ चल रहा है, पेज नंबर 217। ओके, जी सर। यस, थैंक यू। आत्मानंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन। इस पुस्तक को पढ़कर जो आध्यात्मिक ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वह मानसिक प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का कारण बनेगा। यह ब्रह्मांड की सभी आत्माओं यानी पूरी सृष्टि को वितरित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो मनोविश्लेषण और गतिशील विकास हासिल किया है वह आपके विचारों और भावनाओं के माध्यम से आपकी संज्ञानात्मक सीमा बढ़ने पर अन्य सृजन के साथ साझा किया जाएगा। आपके विचारों और भावनाओं से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगें भौतिक दुनिया के सभी कोनों से सभी दिशाओं में यात्रा करती है और आपकी आंखों के लिए अदृश्य है। वह केवल उन संभावित आत्माओं को दिखाई देती है जो अपने ऊर्जा स्तर तक पहुंचती है। साथ ही अन्य संभावित आत्माओं से उनके विचार और भावनाएं आपको वहां मिलेगी। यदि आप इस भूभौतिक दुनिया में किसी भी भौतिक घटना को वास्तविकता बनाने की गहरी इच्छा रखते हैं तो आप अन्य संभावित दुनिया से आने वाले सभी विचारों में से केवल उससे संबंधित विचारों को चुनते हैं और कैप्चर करते हैं। उदाहरण के लिए आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं। आप चित्रलेखन की कला में महारत हासिल करने के लिए संभावित दुनिया में यात्रा करने वाली सभी विचारों को पकड़ लेंगे। आप उन सभी विचारों को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं जो आप संभावित दुनिया के माध्यम से यात्रा करते हैं। आप केवल वही पकड़ते हैं जो आपके इरादों के अनुकूल हो। सब कुछ आप तक नहीं पहुंचता। आपको अपनी आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए लक्ष्य और इरादे निर्धारित करने होंगे। यहाँ
मैं यह सीखने के लिए एक अभ्यास दे रहा हूँ कि इंद्रियों के माध्यम से अन्य आयामी दुनिया के साथ कैसे संवाद किया जाए और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। इसका अभ्यास करें। व्यायाम 1। कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और आंखें बंद कर ले। कुछ देर सांस पर ध्यान दें। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में चारों ओर अंधेरा है। कल्पना कीजिए कि आप अकेले हैं। अपने सभी विचारों, कठिनाइयों को एक तरफ रख दें। आपका खुला दो नंबर 2, आपका खुला दिमाग आपकी आंतरिक दुनिया से किसी भी संदेश, ध्वनि या रूप को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। कोशिश करें कि बाहर की आवाजें न सुने। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक आंतरिक दुनिया है। बाहरी दुनिया, बाहरी भौतिक जीवन को पूरी तरह से भूल जाए और अपना ध्यान आंतरिक दुनिया पर केंद्रित करें। संदेशों, अंतरालों और प्रपत्तियों के लिए बने रहे। नंबर 3, अपने तर्क मन से आंतरिक दुनिया से आने वाले संदेशों, रूपों और ध्वनियों का विश्लेषण करने के लिए बहुत उत्सुक न हो। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी दुनिया पूरी तरह से ऐसा न कर पाए। कुछ दिनों के बाद आप अपनी आंतरिक दुनिया से आने वाली जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं और इसे अपने सांसारिक जीवन में लागू कर सकते हैं। इस व्यायाम का अभ्यास अभ्यास हर रात सोने से पहले या जब आप आराम कर रहे हो, अपने दैनिक जीवन में 10 मिनट के लिए करें। उस उन 10 मिनट के दौरान किसी भी परिस्थिति में अपनी आंखें न खोलें। इस अभ्यास के माध्यम से आपकी आंतरिक दुनिया विभिन्न गतिशील दुनिया के ऊर्जा स्तरों से जुड़ी होती है। आपके सांसारिक जीवन के लक्ष्यों का ज्ञान आपको रूपों या पारस्परिक ध्वनियों या अन्य आयामों के संदेशों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। अपने अंतर्ज्ञान और माध्यम से आने वाली हर चीज पर नजर रखें। उत्साह के साथ तुरंत निर्णय या विश्लेषण ना करें। नंबर 6, वर्षों से अभ्यास करके इंटरकम से संदेश निष्कर्षण आपको उसकी बात डाल देगा। आपको ज्ञान से अवगत कराया जाएगा। अन्य दुनिया, अन्य आयामों, अन्य संभावित दुनिया से आपके लक्ष्य और इरादों के अनुरूप है। अन्य सूचनात्मक संदेश भी आप तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप अपना ध्यान उन पर केंद्रित नहीं करेंगे तो आप उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से अभ्यास के माध्यम से जेन रॉबर्ट्स ने अपनी आंतरिक दुनिया का दौरा किया। मेरे द्वारा संदेश में मैं सेठ हूँ प्राप्त किया। आंतरिक दुनिया से जब बाहरी भौतिक वातावरण की पूरी तरह से भुला दिया जाता है तो एक ट्रांस अवस्था में चले जाते हैं। ज्ञान पकड़ा जाता है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न आयामों से ज्ञान निकालने के लिए आपकी वृत्ति चैनल में रूप में कार्य करती है। आप पृथ्वी पर अपने जन्म के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया से ज्ञान निकाल सकते हैं। आपको अपने जीवन और अपनी आसपास की भौतिक स्थितियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका अभ्यास करने से आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं और चुनौतियों का उत्तर मिल जाएगा। आपके द्वारा चुने गए लक्ष्यों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दूसरी दुनिया से, दूसरी प्रणालियों से आपके पास बहुत सारा ज्ञान आ सकता है। आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से की जा सकती है। मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की सीमा को व्यापक बनाया जा सकता है। जितना अधिक आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही आप इसे बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मांड में आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने की शक्ति कहाँ है? एक दिशा में यात्रा करने के लिए जीवन और जन श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि कर्म का एक नियम है। समय आपकी त्रिआयामी बुद्धि के अनुरूप नहीं है। आप समय के केवल एक महान भ्रम के रूप में ही समझ सकते हैं। आत्मा का जन्म भूत, वर्तमान और भविष्य में एक है। अवधि आयामी इकाई है। आत्मा भी एक बहुआयामी ऊर्जा रूप है। बहुआयामी युग में कर्म सिद्धांत
अस्तित्व में नहीं है। यह मानते हुए कि जन्म क्रम उसी दिशा में चल रहे हैं, आपने पिछले जन्म में 8वीं कक्षा का ज्ञान सीखा होगा। इस जन्म में 9वीं कक्षा का ज्ञान सीखना पिछले जन्मों में 7वीं कक्षा के संबंध में सीखा। बुद्धि बुद्धि और अध्यात्म प्रत्येक जन्म में एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, लेकिन बहुआयामी रूप में सभी जन्म एक साथ होते हैं। अनेक शरीर को धारण करने के साथ साथ आत्मा चेतना में विकसित होती है। आप अनेक शरीरों में से एक में हैं। शरीर के भीतर आत्मा के सभी टुकड़ों से आपके आंतरिक दुनिया के माध्यम से वर्तमान में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कर्म सिद्धांत में विश्वास करने वाला कोई मतलब नहीं है। जब आपके भीतर की दुनिया को आत्मा के टुकड़ों से एक पल में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, कोई रूप में शरीर धारण करते हुए आत्मा कई पहलुओं में आध्यात्मिक विस्तार से गुजरती है। इस जन्म में पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की कोई सजा नहीं होती। आपकी आत्मा एक शरीर तक सीमित नहीं है, एक साथ कई शरीरों के साथ है। एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि आप एक बहुआयामी आत्मा हैं, तो कर्म सिद्धांत आप पर लागू नहीं होता है। यदि आपने पिछले जन्मों में 8वीं कक्षा का ज्ञान सीखा है, तो इस जन्म में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। बहुआयामी आत्मा के अनेक शरीरों में तत्वों द्वारा अर्जित ज्ञान को वर्तमान में प्राप्त किया जा सकता है। आप आत्मा के उन सभी अंशों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो मूल चेतना, संपूर्ण आत्माओं और अनेक दुनिया में व्याप्त है। एक जन घृणा की गतिशीलता को जानने के लिए है, एक जन नारी जाति की मानसिक शक्ति को जानने के लिए है, एक जन घृणा के कारणों को पता लगाने के लिए, एक जन्म लेने के लिए, भावनात्मक मनोविश्लेषण के लिए। इस प्रकार जन्म श्रृंखला जारी रहती है और धीरे धीरे एक दिशा में विकसित होती है। मैं एक बहुआयामी आत्मा हूँ। मैं इस एक शरीर तक सीमित नहीं हूँ। आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको लाखों दुनिया में फैली अरबों आत्माओं से बहुआयामी दुनिया में अवसर उपलब्ध होते हैं। सभी कलाएं, सभी विज्ञान, अनंत ज्ञान एक सतत धारा की तरह आपके भीतर की दुनिया में पहुंचते हैं। अपने अंतर्ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करके इस ब्रह्मांड में सभी दिशाओं से आत्मा के सभी टुकड़ों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो मनोविश्लेषण आपने अपने पिछले जन्मों में प्राप्त किया है, इस जीवन में आपकी आध्यात्मिक प्रगति भावनाओं पर निर्भर नहीं है। आप अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा एक साथ सभी दिशाओं में कई आयामों में पूर्णात्मा से सीधे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। पिछले जन्मों से प्राप्त ज्ञान की तुलना में आप इस जन्म में लाखों करोड़ों गुना अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप यह ज्ञान जान लेते हैं, तो कोई कर्म सिद्धांत नहीं रहेगा। बहुआयामी आत्मा पर लागू नहीं होता। आपको यह भी समझने की जरूरत नहीं है कि आत्मा की कोई सीमा नहीं है। बहुआयामी आत्मा की त्रिआयामी दुनिया तक सीमित नहीं है। आपके शरीर में निहित कर्म आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है। इसकी शाखाएं अन्य लोकों में भी फैली हुई है। सारे लोकों में व्याप्त बहुआयामी आत्मा एक भौतिक कर्म या ज्ञान तक ही सीमित क्यों रहेगी? पृथ्वी, इसके समानांतर दुनिया एक हिस्सा मनोविश्लेषण योग, अवधारणा योग ज्ञान प्राप्त कर चुका है। पिछले जन्मों में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, प्लस वर्तमान शरीर में आध्यात्मिक प्रगति के अलावा चेतना का विकास जो आप वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, बहुआयामी अस्तित्व के अन्य पहलुओं से अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से अपार ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान योद्धाभ्यास है। बहुआयामी आत्मा अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र करने
और शरीर को धरती पर लाने की स्थिति में नहीं है। एक बहुआयामी आत्मा के लिए 3 आयामी स्तर पर अपनी सारी शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतरना असंभव है। समुद्र को मिट्टी के छोटे से घड़े में रखना कठिन है। आप अनिवार्य रूप से बहुआयामी आत्मा के आत्मा भागों में से एक है जो पृथ्वी पर पैदा हुई थी। एक बहुआयामी आत्मा के विकसित होने पर सभी जन उसी समय होते हैं जैसे आप बहुआयामी राशि चक्र में होते हैं। वास्तव में भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जन एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए एक पहिया ले। कल्पना कीजिए कि आप अर्थात आप जो आत्मा है उसके केंद्र के पास है। स्पेक्स को एक्चुअल से पहिए की वृत्ताकार सतह पर लगाया जाता है। कल्पना कीजिए कि सतह को छूने वाली की स्पोक एक अवधि से पैदा हुई है। यदि चक्र में 12 तोलियां थी, मान लीजिए कि आपने उन छोरियों पर जो जन्म लिए हैं वह 20 BC, SBC, 10 AD, 100 AD, 500 AD, 900 AD, 2007 AD, 2100 AD, 5000 AD, 6000 AD, 6500 AD, 10,000 AD में है। आपने उन वर्षों में जो जन्म लिए हैं वह मासिस की तिली से जुड़े हुई है। आप जो कालचक्र में अक्ष के निकट थे, आपको एक ही बार में सभी जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। एक अनंत संख्या में मासिस की तोलियों की कल्पना करें। सभी जन्मों से अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह कर सकते हैं जब वह अनंत भूत, वर्तमान और भविष्य तक फैले हुए हैं। कर सकते हैं जब वह अनंत भूत, वर्तमान और भविष्य तक फैले हुए हैं। यहाँ पहिया को केवल एक विमान के एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। अब एक उदाहरण के रूप में एक गोले को ले। कल्पना कीजिए कि एक गोला अपने केंद्र बिंदु से अपनी सतह तक कितनी सीधी रेखाएं खींच सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी का एक गोला अपने केंद्र बिंदु से निकट सीधी रेखाएं खींच सकता है? अनंत सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। कल्याणकर सर, त्रि-आयामी बुद्धि यह ये जो समझने प्यारा के है लिए ना, पर्याप्त उसका नहीं है। थोड़ा विस्तार से करो। हाँ, हाँ एक मिनट, हाँ एक अनंत संख्या, हाँ हाँ इसको पीछे पढ़ना उदाहरण है। के लिए जो है ना, हाँ, उदाहरण के लिए एक से प्यारा है, हाँ, वो थोड़ा विस्तार उदाहरण, में बताओ। ओके ओके, हाँ 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 ओके, प्रिंट आउट कुठे आहे? बैग में। हाँ, ये कहाँ कहाँ से चाहिए आपको? ये है ना, एक दो थोड़ा ही बचा है, ये ना, भरने के बाद है ना हम शंका हाँ, क्योंकि चुका करेंगे। ठीक है। शंका हाँ, नहीं, ठीक है, इस ठीक है। को थोड़ा, जिसको कोई किसी को समझ में नहीं आया है तो उसका विस्तार में बताओ। क्यों यहाँ उदाहरण दिया है, चक्र के बाहर तिलियां थी, हम्म तो मान लिए चिड़ियों पर जन्म ले आए ना, हम्म 20 BC यानी 10 AD, सबको ये समझ में नहीं, इसका थोड़ा विस्तारण करो। हाँ समझ में, हाँ ये मैं करता हूँ, ये 2-3 पैराग्राफ रह गए हैं, वो होने दो, मैं करता हूँ। हम्म, ठीक है। साइकिल का पहिया या वाहन का पहिया केवल रहता है, लेकिन गोला किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है। इसकी गति कई दिशाओं में हो सकती है। समय कई दिशाओं में आगे पीछे चलता है। समय का बीतना किसी विशेष दिशा का सीमित नहीं है। समय को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं आपको इसे इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ सके। अकेले ऐसे उदाहरण आपको पूरी जानकारी नहीं देंगे, सिवाय इसके कि यदि आप एक उदाहरण के रूप में एक वृत्त या गोले को लेते हैं तो इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। गोले की कल्पना करते समय उसके केंद्र से कितने मेष छेद किए जा सकते हैं? गोले की कल्पना करते समय उसके केंद्र से कितने मेष छेद किए जा सकते हैं? यदि यह आकाशगंगा के आकार का है
तो कितनी माचिस की गोलियां रखी जा सकती है। मानव बुद्धि इसको समझने की स्थिति में नहीं है। उस दिशा की कल्पना करें जिसमें प्रवक्ता आकाशगंगा के आकार के गोले में फैलते हैं। समझ जाएंगे कि लाखों दिशाएं हैं। जब सीधी रेखाएं केंद्र से गोले की सतह तक ऊपर की ओर खींची जाती है तो वह रेखाएं असंख्य कोनों में फैलती है, असंख्य कोनों पर फैलती है। एकाधिक आयामों को अनंत कोनों में विस्तारित शिखर के रूप में समझा जाना चाहिए। अगर आकाशगंगा में ऐसा है तो अरबों आकाशगंगाओं के ब्रह्मांड के बारे में क्या? अगर आकाशगंगा में ऐसा है तो अरबों आकाशगंगाओं के ब्रह्मांड के बारे में क्या? महान आत्मा द्वारा पहने जाने वाले शरीर अनंत है। वह महान आत्मा या तो मूल चेतना है या ईश्वर। इन सभी सर्वव्यापी लोकों में अनंत रूपों में फलने फूलने वाले महान आत्मा अपने तत्वों को समान पूर्णता के साथ प्यार करते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक सेकंड को लाखों भागों में बांटकर उस एक भाग के दौरान ब्रह्मांड की मूल चेतना का कुछ अरब गुना विस्तार हो जाता है। इस काल में लाखों संसार का निर्माण हुआ है। उस सृष्टि के दौरान अनंत आयाम विकसित होते हैं। वर्तमान, भविष्य और अतीत बहुआयामी रूप के साथ रूप हो रहे हैं। से एक साथ घटित हो रहे हैं। ऐसे ऐसी शानदार रचना में हमेशा के लिए अपना अस्तित्व, अपनी स्वतंत्रता, व्यक्तित्व, विशिष्टता खोना संभव नहीं है। बहुआयामी भावना को बाद की पुस्तकों में समझाया जाएगा। वेरी गुड। थैंक यू सो यस मच। एक एक सबको मतलब समझना पड़ रहा है मुझे, इसीलिए मैं रुक रुक के पढ़ रही हूँ। मतलब बोल क्या रहे हैं। बाप रे। अच्छा लगता है ना, खुद पढ़ के ऐसा जोर से पढ़ने से थैंक बहुत यू अच्छा सो समझ मच। में आता है। नहीं तो ऐसा थैंक दिमाग यू सो मच। थैंक यू। कल मुझे ऐसा लग रहा था सुप्रिया मैडम पढ़ने से कि काश मुझे पढ़ने को मिलता, काश मुझे खत्म करने को मिलता। अरे, आज कंप्लीट हुआ। मैंने आज खाली भगवान। स्मिता जी को मैंने पेज नंबर बोलने के लिए रुकाया था उनको। तो उन्होंने पेज नंबर देखा तो चालू ही किया। मैं बोली चालू करने दो, पढ़ने दो उसको भी। मैं भी कुछ बोला नहीं, जो जो चलता है वो चलने दो बोला। मैं ही थैंक सोची यू जो जो पढ़ती है पढ़ने दो। मैं बीच में भी उसको नहीं कुछ डिस्टर्ब किया। पढ़ने दो। पढ़ने से जब खुद पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा समझ में आता है, और ऐसे जोर हाँ से पढ़ते हैं ना क्यों? ग्रुप में तो बड़ा कंसंट्रेशन रहता है मजा आता, हमारा वो हाँ। पढ़ने में। कॉन्फिडेंस आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता हाँ। ये है। इसका पहले थोड़ा में जो हम वो पढ़ रहे थे उसका तो मेरा कोई मतलब स्पीड का वो थम ही नहीं रहा था। तब मैं एक पेज तो क्या पढ़ा मुझे समझ में आया नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मेरा दिमाग ऐसे घूमता जा रहा है, तो मैं वर्ड पढ़ने से मैं रुक रुक जा रही हूँ। मतलब क्या बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो पढ़ते माय पढ़ते हमारी मेंटल बॉडी का विकास होने लग जाता है ना, वो होता है। थैंक यू सो मच। यस, अभी हाँ। हाँ, अभी क्या बहुआयामी आत्मा के बारे में है ना। बहुआयामी आत्मा है ना, जो महान आत्मा नहीं नहीं, ये थोड़ा ये करो ना इसका। वो जो पेज नंबर 221 है। वही वही बोल बोल रहे हैं। जो मैंने समझा हाँ, है मैं बोल देता हूँ। हम्म, कि बहुआयामी आत्मा मीन्स मीन्स आप महान आत्मा को पकड़ो। महान आत्मा मीन्स ईश्वर। ईश्वर हमसे हमें अभी आत्माओं के धीरे धीरे टाइप भी पता चलने चाहिए। मेनका जी को पता है 7 टाइप्स रहते हैं। ओके, तो अलग अलग टाइप्स भी रहते हैं आत्माओं के। तो जिसकी महान आत्मा मीन्स आप महान आत्मा ईश्वर है, जीसस है, बुद्धा है। ओके, तो उसके भी ऊपर भी आत्मा रहती है। तो वो जो आत्माएं रहती है ना,
वो किसी भी काल में जाके आती है, उनको कुछ ये नहीं लगता है, ज्यादा कर्म सिद्धांत नहीं लगता है। लेकिन हम नॉर्मल टुकड़ों से बने हैं, मीन्स वो जो पूर्णात्मा है, उस पूर्णात्मा के हम छोटे छोटे टुकड़े से बने हैं। तो हमारे में जो आत्मा है वो छोटे छोटे टुकड़े के जरिए है। तो हमें वो सब कर्म सिद्धांत अभी लागू है, इसलिए हम ये हुआ वो हुआ ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो बहुआयामी आत्माएं है ना, तो उनको लागू नहीं होता है। ये एक एक पेज है ना, एक एक हमारा स्वाध्याय बन सकता है, इतना गहरा है। लेकिन हम एक खत्म करेंगे तो और कभी फिर से करना पड़ेगा, तो फिर से कर सकते हैं स्वाध्याय, है ना। तो बाकी पुस्तकों में करना होगा तो सर, क्योंकि बहुत ही गहरा है। और पहले वाला तो क्या हुआ था समझ में नहीं आया। उस टाइम हम लोग के पास किताब भी नहीं था, और अब तो खत्म कर लिया पढ़ के, लेकिन स्टार्ट तो किया ही नहीं था कभी। हाँ, और कल, ऐसा हुआ नहीं, है। यस यस, कल मैं भूल जाऊंगा, कल भी भूल गया। कल ब्रह्मश्री जोशी जो है ना, वो वो ध्यान लेंगे कल। कल 9:30 ब्रह्मश्री जोशी, शशिकांत जोशी पुणे से है, वो ध्यान लेने वाले हैं कल। ओके। और हम इसका है ना, से अभी जो बुक हुई है उसमें आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक में मैं नहीं हूँ, लाइक आ भी सकता हूँ, नहीं भी, मैं जा रहा हूँ चेन्नई। मेनका जी को मैंने बोल दिया है, मेनका जी आपका सेशन लेंगे। उनको भी जब जब जानता है, चाहे तो 31 को आप छुट्टी देना है तो दे सकते हो, 31 को सबको। और आपको कुछ है तो बोल दीजिए, वैसा हम करेंगे। लेकिन जब मैं मुझे उधर जाके समझ में आया कि टाइम मिल सकता है तो मैं आ सकता हूँ, नहीं तो नहीं आऊँगा। 29th संडे है ना, उस दिन थर्टी थोड़ा फर्स्ट थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट सॉरी 31। 31 नहीं, को छुट्टी करो। 29th संडे है हाँ, उस दिन। मैं संडे नहीं को, जुड़ पाऊंगा, कोई, मैं ट्रैवल करूंगा उस दिन, दोपहर से ही ट्रैवलिंग चालू होगा मेरा। हाँ, तो ये संडे थोड़ा बिजी डे है मेरा। ठीक है, आप बोल बाकी दिन दीजिए। तक कर लूंगी। हाँ, संडे अगर, हाँ, ओके। मैं बिजी हूँ हाँ, अभी तो सेशन। खाली ध्यान मीन से म्यूजिक वगैरह लगा के रख सकते हैं हम, ऐसा करेंगे। स्टॉप नहीं करेंगे, मैडम नहीं आ मैं पाएंगे लॉग तो ध्यान म्यूजिक लगा के बैठेंगे हम, है ना, ध्यान करेंगे। हाँ, मैं लॉग इन कर सकती हूँ। लॉग इन करके अगर कोई और ध्यान करवा दे, मैं म्यूजिक भी शेयर कर दूंगी, और ओके। फिर वो मीटिंग एंड कर देंगे, तो मैं वैसे कर हाँ, सकती हूँ। हाँ, पीएमसी में जो फ्लूट है ना हमारी पितामह पत्री जी की, वो लगा के छोड़ दिया तो भी लोग बैठते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम्म। ओके, ओके, ओके। आप नहीं हो तो ठीक आप है। पहले ही बोल दिया तो वो ऐसा करेंगे। मुझे उधर हाँ, पता नहीं कैसा चलता है उधर चेन्नई में, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ उधर अभी। लेकिन करेंगे, और है ना। हाँ, हाँ। हाँ, सेट बुक की एक छोटी सी सॉफ्ट कॉपी है, एक वो भी हम पढ़ सकते हैं इस वीक में, तो ये खत्म हो जाएगी, हिंदी में ही है। और तब तक मैंने अभी नेक्स्ट वाला जो स्वाध्याय है ना, हमें कौन सा लेना है अभी, न्यू एनर्जी। तो हम रेडी हो रहे हैं, हम है ना हायर क्लास में है अभी, हम छोटे क्लास में जाएंगे ही नहीं, हम हायर क्लास में है अभी। मेनका जी भी है, तो हम हायर क्लास से जाएंगे तो कुछ भी हमारे पास कौन सी भी बुक आ गई तो हम ऐसे ही उसको निचोड़ देंगे, सब कुछ उसका हो जाएगा। ठीक है, तो हम हायर क्लास में है, तो वो करना है कि नहीं। और जो बुक न्यू एनर्जी वो मंगाए है वो भी हिंदी में है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो धीरे धीरे बाद प्रीतम में हम इंग्लिश में जाएंगे। प्रीतम सर, हम्म। 31 को थोड़ा बस ये करो, क्योंकि इंटरनेट नहीं मिलेगा 31 को ना। इधर गोवा में। हाँ हाँ। 31 को इंटरनेट हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत। ठीक है, नहीं मिलेगा तो बंद करेंगे, मिलेगा तो करेंगे। ठीक है। जो हमारे कटअप हो यहाँ भी जाएगा होता पूरा है थर्टी पूरा फर्स्ट लाइन। हमारे, थर्टी हाँ, फर्स्ट को नहीं मिलेगा। यस यस, हम्म। हमारे हमारे ग्रुप में नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता, उस दिन क्या नहीं होगा ऐसा नहीं बोलना है, हो जाएगा, हमारे हाँ। लिए तो हो जाएगा, दूसरे के लिए पता नहीं। तो हमें ना थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है सबको, मुझे भी रहना है। रहेंगे पॉजिटिव, लेकिन वो 7:30 बजे से इंटरनेट वो प्रोग्राम में पूरा लाइन मिलेगा, इधर हम लोग को साइड साइड में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है,
देखेंगे उस दिन। ओके। यस, कल है, कल ब्रह्मश्री पत्री जी ब्रह्मश्री जोशी सर आ रहे हैं ध्यान लेने के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और धीरे धीरे हम लोगों को बुलाएंगे हम्म, ध्यान लेने के लिए। लेकिन हमारा स्वाध्याय वो स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वाध्याय करना है। मेनका जी, आप मुंबई का देख लीजिए ना, आ सकते हैं तो, विजडम का, सेठ विजडम का बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ अच्छा है, करना भी है, बट अभी आना मुश्किल है। ओके ठीक है, उस टाइम देख लीजिए, अभी टाइम है। हाँ, जनवरी में बोले ना। हाँ, जनवरी एंड में 29। ओके ओके। ठीक है, चलो ठीक है। फिर ध्यान करेंगे। आज फोन किया था प्रीतम सर, मुझे फोन किया था अनुरुद्ध ने। किसने? हम ध्यान होने के बाद बात करेंगे, टाइम हो गया है ध्यान का। हाँ हाँ, ध्यान के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। हो गया। मैंने वो आपको पूछा था ना, उसका थोड़ा विस्तार करो करके। हम्म। ये देवाना तो चलो करके, बाद में हाँ कभी। ठीक है, बाद में आप बोलेंगे, ठीक है। यस, हम्म, चलो हम ध्यान में बैठेंगे। अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी वी कंप्लीटेड सेकंड बुक नाउ, बिग बुक। फर्स्ट गीता हो गई, अभी ये माइंड पावर भी हो गया। ओके, एक महीने में एक तो होनी चाहिए, ऐसा लगता है। यस, इसको पानी पीना है, पी सकते हो। यूं ये लगा। चलो आराम से ध्यान के लिए बैठना है, पैरों को क्रॉस करना है, हाथों को उंगलियों में, उंगलियों को घुसाना है, आराम से बैठना है। आंखों को आराम से बंद करना है। आंखों को बंद करके हमें खुद को एहसास करना है। अभी जो भी हमने 10 पेजेस पढ़े हैं, उसमें से क्या क्या आपके दिमाग में आता है, उसको थोड़ा सा याद करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें। आत्मा जो है वो हमारे शरीर को कैसे पकड़ती है, किधर किधर आत्मा रह सकती है, उसे हमें महसूस करना है। मेरी आत्मा मुझे क्या सिखाना चाहती है? मेरी पवित्र आत्मा मुझे क्या संदेश दे रही है, उसे महसूस करना है अंदर ही अंदर में, आपके खुद के शरीर में, आपके इनर वॉइस को देखना है, इनर आइज को देखना है। खुद का शरीर और अपनी खुद की आत्मा का किधर संयोग होता है, क्या क्या किधर वो जुड़े हैं, किधर उनका बॉन्ड बना है, कुछ समझ में आ रहा है?
से महसूस करेगा, महसूस करने की प्रयास करेगा। क्या मेरी आत्मा दिमाग में है, क्या हृदय में है, क्या कलेजे में है? क्या मैं खुद की आत्माओं को महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ? क्या है मेरे शरीर का अंदर का रंग, कलर? क्या मेरे आत्मा का कुछ कलर है? कैसे जुड़ी है मेरी आत्मा मेरे शरीर से? क्या मैं उसे महसूस कर रही हूँ? ये जन्म मैंने क्यों लिया है, किस लिए लिया है, क्या सीखना है, क्या सिखाना है? क्या मेरा कर्म आज बैलेंस हो रहा है? क्या मैं पुण्य काम कर रहा हूँ? मैं मेरे शरीर और मेरी आत्मा के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, सोल एंड बॉडी। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मुझे मेरी आत्मा पर नाज है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सोल। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सोल। धीरे धीरे हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस हमारी ब्रीथ पे आनी चाहिए। श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। जिधर भी शरीर में तकलीफ हो, उस ऑर्गन से हमें श्वास को छोड़ना चाहिए। श्वास को पेट भर के लेना चाहिए और पूरा स्टमक हमें एम्प्टी करना है।
धीरे धीरे हम इस जन्म में जो भी इच्छाएं हैं अभी तक पूरी नहीं हुई, उसे आगे लेके आना है। जो भी हमारी इच्छा है, बड़ी हो छोटी हो, उसे हमारे सामने, खुद के सामने लेके आना है और पूछना है, क्या ये इच्छाएं मैं पूरी कर सकती हूँ या नहीं। जो आप अपनी इच्छाओं को पूरे कर सकते हो उसे पकड़ के रखिए, जो आप नहीं कर सकते हो उसे छोड़ दें, उसे अभी छोड़ देना है। हमारे लिए सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत मायने रखती है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक सच के साथ रहने वाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा सत्य के साथ जुड़ी रहूंगी, रहूंगा।
आत्मवंदन। हम अभी खुद को धन्यवाद देंगे, हमारे इस सोल को धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, हमारे हर सेल को धन्यवाद देंगे, हमें पूरे शरीर को धन्यवाद देंगे। इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, आराम से दोनों हाथों को हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड अपनी आंखों पे रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को सहलाना है और धीरे से आंखों को ओपन करना है। खुद के ऊपर विश्वास रखना है, आराम से बाहर आना है। हम जब भी खुद को लो समझे तो खुद के ब्रीथ पे ध्यान देना चाहिए, श्वास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खुद को बैलेंस करना है तो ब्रीथ पे ध्यान देना चाहिए, बस। यस, सुप्रिया जी बोलो। सुनने को आता है। आता है। यस। अरे, आज बहुत गजब हुआ। हम्म। जय महर्षि पत्री जी, हम्म। उनको मैंने आज पानी बह रहा है नदी में, तो मैंने उनको युवा आयु में देखा, और वो ऊपर आकाश के ऊपर देख रहे हैं, आकाश मंडल में। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया। वही व्हाइट पिजामा और व्हाइट बंडी में, लेकिन युवा आयु में देखा उसको। हम्म। 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 हम्म, हम्म। कुछ खोने के बाद कुछ तो पाते हैं, ऐसा है, कुछ खोने के बाद ही कुछ तो मिलता है। ऐसा लगा मुझे, मुझे लगा, हम्म। मुझे फील हुआ, हम्म। बढ़िया। ऐसा फील हुआ कि ये और वो सोल, हम्म। उसका युवा का सोल, अरे वो युवा सोल, दोनों एक टचिंग है क्या, ऐसा लगा मेरे को, फील हुआ बहुत। हम्म। खुश। क्यों, हम्म। मैं पहली बार महर्षि पत्री जी को युवा आयु में देखा, फर्स्ट टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। शिवम, ध्यान लगा क्या? शिवम 826147, शिवम है ना? ओ, उसका वीडियो नहीं बन रहा है। हम्म। यस, प्रियांशु। यस। हाँ, 826147 बोला। चांगलं झालं. ध्यान चांगला झाला ना? ओके. हा, रोज ध्यान करायचं. आम्हाला भेटायला या तुम्ही, हा. शिवम. हम्म, प्रियांशु, हळूहळू ध्यानातून बाहेर यायचं आहे.
हॅलो. तुला काही चेंज वाटतं का? हो वाटतं जर. हम्म. स्वतःच्या श्वासावरती लक्ष ठेवायचं. बॅलन्स होते सगळं लाईफ. ते वेळ कुठेही असलं तर. स्मिता जी, धीरे धीरे बाहर आना है, ध्यान के बाहर आना है, हाथों को खोलना है, जागरूक अवस्था में आना है, हाथों को आंखों पे रखना है आराम से। यस, हाथ से कंध रख के मुस्कुराते हो बाहर आना है। यस यस। कैसे लगा? अच्छा लगा? जुड़ पा रहे हो? यस। ज्यादा एनर्जी है तो सो जाओ, कल बता दो। अभी बोल सकते हो तो बोल दो, नहीं तो कल बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम्म? खुद को कंट्रोल करना है बस। यस, सुप्रिया जी के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुप्रिया जी का, ब्रह्मश्री पत्री जी को देख के आगे। यस, ठीक है। शुभ रात्रि करेंगे। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्री. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू मास्टर. यस, थैंक यू, थैंक यू।